नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष यादव और आज आपके लिए मैं एक स्पेशल व्हीकल लेकर आया हूं। स्पेशल व्हीकल की वीडियो लेकर आया हूं जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो S10। ये 2017 मॉडल S10 है जो उस टाइम में टॉप वेरिएंट था और इससे ऊपर मतलब S10 का भी टॉप मॉडल है ये, क्योंकि ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जो कि बहुत ही कम गाड़ियाँ आई हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। स्कॉर्पियो S10 की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाएगी। पीछे से आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। अब जो आ रहे हैं मॉडल उनमें ये जो पोर्शन है ये भी वाइट आता है। तो आप देख सकते हो कि पहले कैसे लगती थी गाड़ी, दिखा दूँ तो पहले जो S10 आती थी टॉप मॉडल, उनमें भी साइड में ही फेंडर में ही आपका इंडिकेटर्स आते थे, साइड इंडिकेटर्स, और हेडलाइट में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती थी, DRL मिल जाती थी, और इंडिकेटर में यहाँ पे आपको अलग से एक कलर्ड इंडिकेटर मिलता था। और अब जो आ रही है फॉग लाइट वो गोल आ रही है, और उस टाइम में कुछ इस तरीके की आती थी। और फ्रंट से आप देख सकते हो फ्रंट बम्पर नहीं है इसमें, जो ABS बम्पर आता है वो नहीं लगा रखा है। और अलॉय व्हील देख सकते हो आप, ओल्ड शेप के अलॉय व्हील्स है, आप देख सकते हो। और इनमें योकोहामा के टायर्स डले हुए हैं, जो कि जिनका टायर साइज़ है 255 65 R17, तो वही 17 इंची के अलॉय व्हील्स आ रहे हैं। और आपको साइड में बैजिंग मिल जाती है, पावर्ड बाय M-Hawk इंजन। और अब मैं आपको गाड़ी को कुछ अंदर से दिखाऊंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की दिखती है। स्कॉर्पियो के तो अलग ही फैन बेस होता है, जो स्कॉर्पियो दिखनी है ना अलग ही दिखती है, लेकिन ये गाड़ी बहुत कम बिकी है इंडिया में। तो दरवाज़ा खोलते के साथ ही आपको यहाँ पे आपके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। और आप यहाँ पे देखोगे ना आपको थोड़ी अलग दिखेगी ये गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे गियर नोब पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब आप देख सकते हैं गियर नोब किस तरीके का है। ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और उस 2017 का ये टॉप वेरिएंट है, इसमें इससे ऊपर कुछ नहीं आता था। और कुछ इस तरीके का इसका स्पीडोमीटर मिलता था, जो कि एनालॉग स्टाइल में है, RPM और ये आपकी किलोमीटर पर आवर का। और बीच में आपको गियर कौन से गियर में चल रही कौन से गियर में नहीं चल रही उसका आपको वो मिल जाएगा। और जैसी गाड़ी स्टार्ट होगी यहाँ पे आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी। अब आप देखेंगे बहुत पुअर क्वालिटी के, उस टाइम में 2017 के आसपास बहुत पुअर क्वालिटी के स्टीरियो आते थे, जो कि एंड्रॉयड एप्पल कनेक्टिविटी कुछ नहीं होता था, खाली आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलता था। और इस तरीके का गियर नॉब है आपको यहाँ पे, पहले पार्किंग में, फिर रिवर्स, फिर न्यूट्रल, फिर ड्राइव और M। और ये जो है ना ये W और N, तो मतलब कि W में आपकी गाड़ी चलेगी ना तो मतलब कि दबाव मान के नहीं चलेगी, ये W चलेगी तो ये समझ लीजिए आप रोड पे चला रहे हो, प्लेन रोड पे, तो उसके लिए W यूज़ किया जाता है। और N जब आप यूज़ करेंगे तो आपको क्या नाम है, फर्स्ट गियर में लग जाएगी गाड़ी आपकी, और W में आपकी नॉर्मल सेकंड गियर से ही उठेगी, जैसे कि मैं अब आपको दिखाऊंगा। और हैंडल में कुछ ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको आपके स्टीरियो की कनेक्टिविटी के मिल जाते हैं कंट्रोल्स। और यहाँ पे आपको सोर्स वगैरह चेंज करने के लिए, म्यूट करने के लिए, स्टीरियो म्यूट करने के लिए, और यहाँ पे कॉल पिकअप एंड ड्रॉप करने पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग में। और कुछ आपको इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखेगा। ये ट्रैक्टर जा रहा है भाई, महिंद्रा का अलग ही फैन बेस है हर जगह। ट्रैक्टर ले लो, गाड़ी ले लो, हर जगह महिंद्रा छाया हुआ है। साइड मिरर एडजस्टिंग जॉयस्टिक मिल जाती है, और उसके बगल में हेडलाइट एडजस्टिंग भी मिल जाती है। और उसके बगल में जो ये है फ्यूल कैप खोलने के लिए यहाँ पे आपको स्विच मिलता है। और ये आपकी डीफॉग करने के लिए, गाड़ी में फॉग आ जाती है ना तो ये फ्रंट के डीफॉगर होते हैं, ये जैसे ये लगे हुए हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो ये डीफॉगिंग का काम करते हैं, आपके जो भाप जम जाती है उसको हटाने का काम करती है। और अंदर से कुछ इस तरीके का कंट्रोल मिल जाता है आपको, ये यहाँ टच डिस्प्ले वाला स्टीरियो मिल जाता है, और नीचे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि ऑटो क्लाइमेट AC है इसमें। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक लाइट, ऑटोमेटिक वाइपर के कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं, और यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। और मतलब कि इसमें ना एक और ये मैनुअल है, यहाँ पे मैनुअल का भी दिया हुआ है, लेकिन मैनुअल में मेरे को चलानी नहीं आ रही, पता नहीं क्या है, हमने चलाई भी नहीं है आज तक। ये मेरे एक बिल्कुल ख़ास मित्र के अंकल की गाड़ी है, तो मैं भी
दूसरी या तीसरी बार बैठा हूँ इस गाड़ी में, ज़्यादा मैंने भी चलाई नहीं है। और पहले मैं आपको ना अंदर से दिखा देता हूँ, पीछे से भी दिखा देता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है और स्कॉर्पियो से। आपने देखा होगा कि और स्कॉर्पियो में ना यहाँ पे पूरी 3 सीटिंग वाली लंबी सीट मिलती है। यहाँ पे हमने मेरे दोस्त ने ऑर्डर करके बाकायदा महिंद्रा में कहा था कि हमें कैप्टन सीट वाली ही स्कॉर्पियो चाहिए। तो कैप्टन सीट वाली में ये फ़ायदा हो जाता है कि जो बीच का कंपार्टमेंट है वो भी कंफर्टेबल हो जाता है और पीछे 2 बच्चे भी आ जाते हैं। ये जो डिक्लाइन हो रखी है ना सीट, ये इंक्लाइन भी हो जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ भी उठ जाएगी। तो यहाँ पे आराम से पीछे 3 और बीच में 2 और यहाँ पे मतलब प्योर 7 सीटर बन जाती है। जो नॉर्मल स्कॉर्पियो आप देखते होंगे जो ज़्यादातर जिनमें सीटिंग उस तरीके की आती है, सिंगल सीट इधर सिंगल सीट इधर, उसमें क्या होता है ना, जो पीछे बैठता है उसको अजीब सा महसूस होता है। और इसमें इसका ये फ़ायदा है कि आपको अजीब महसूस नहीं होगा। लेकिन इसका एक और नुकसान है कि आपको मार्केट में इसके 7D मैट्स बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है, कोई 5 पीस का लेके उनको ही लगाना पड़ता है, क्योंकि 7D मैट इस कैप्टन सीट कहते हैं। इस सीट को ना, इस सीट स्टाइल को कैप्टन सीट कहते हैं। तो बहुत कम मिलता है आपको, 7D वाले स्टाइल में आपको बहुत कम मिलेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने राइट इंक्लाइन कर रखी है, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल। तो इसे ऊंची होनी थी, कर दिया होगा। अब तो देखो मैं आपको सही बताऊं तो जो न्यू मॉडल आ रही है ना, उसमें आपको इंजन वाइज बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। लेकिन सिटिंग में मैंने S5 जो हमने S11 में कन्वर्ट करवाई है, वो देखिए ना, उसका बीच की जो सीटिंग है उसमें तो बहुत ही वो मतलब कि रफ एंड टफ टाइप है, फट्टे से ही लगा रखे हैं, ये समझ लीजिए। कुशनिंग बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो ये सीट्स की कुशनिंग है ना, आप कहीं तक भी लंबा चले जाओगे। जो इनोवा वाली सीटिंग होती है ना, वही फीलिंग दे रही है। लेकिन इनोवा की थोड़ी सी बड़ी होती है, स्पेस में भी ज़्यादा है, और ये जो सीट्स है ना ये भी बहुत ज़्यादा है। तो ये फ़र्क आ जाता है। और अब तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। न्यू पार्किंग पे लगी हुई है गाड़ी, और ये देखिए यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि भाई ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है, महिंद्रा स्कॉर्पियो 2017 मॉडल। और ये मैंने स्टार्ट करी गाड़ी, यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब देखो मैं आपको बता रहा था ना, पार्किंग में लगी हुई है, और ये न्यूट्रल और ये ड्राइव पे। तो ड्राइव पे अगर मैं W पे रखता हूँ तो ये देखिए सेकंड गियर दिखा रही है, और अगर मैं N पे करता हूँ तो ये अपना फुल पोटेंशियल दिखाएगी, ये चलेगी पहले गियर से। ये आपको कहाँ पे यूज़ करने को मिलेगा, ये आपको पहाड़ी जैसे इलाकों में यूज़ करने में फ़ायदा होगा इस चीज़ का। और स्कॉर्पियो का ये एक और फीचर है कि ये बोलती है ना, तो मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये फंक्शन नहीं है कि आपकी गाड़ी बोलती हो। और ये कब से आ रहा है, 2009 के आसपास से ये फीचर आ रहा है। बहुत ही आगे पहुंच गई है। अब तो XUV 700 जो आ रही है बहुत ही तगड़ी गाड़ी है फीचर वाइज। तो एक और चीज़ मैं बता दूं, स्कॉर्पियो में ना ये जो एयर प्रेशर वाला ये लोगो आता है ना, ये बहुत कॉमन है, हर एक गाड़ी में लगभग आपको मिल जाएगा। आपने मेरी शुरुआती की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने 2020 मॉडल स्कॉर्पियो S11 कवर की थी, उसमें भी ये आता था। तो एयर प्रेशर का तो इसमें सेंसर में दिक्कत रहती है। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा था जो W और N वाला जो स्विच है वो किस प्रकार काम करता है। तो N पे है, फर्स्ट गियर पे है, और ये चली गाड़ी तो आपकी फुल पोटेंशियल दिखाएगी गाड़ी। अब सेकंड लग गया है, और ये देखिए अब इसका थर्ड भी लग जाएगा, थर्ड लग चुका है। अब देखिए तो इसी तरीके का है। रोड थोड़ा सा ख़राब है इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाऊँगा। अब मैं इसको W में कर दूँगा। तो W में जैसे ही किया मैंने, तो यहाँ पे देख सकते हो आप गाड़ी नहीं चल रही है, बिल्कुल भी 0 स्पीड दिखा रही है, और सेकंड गियर पे उठेगी अब गाड़ी। तो मतलब बिल्कुल रिलैक्स होके आपकी एवरेज का फ़र्क आ जाता है पूरा। और जो M वाला है ना, देखो सेकंड गियर से अब थर्ड गियर पे जाएगी सीधा गाड़ी। मैं उस साइड ले लेता हूँ, उस साइड थोड़ी सी नरम है रोड। तो ये परमानेंट मतलब कि एक होता है ना फर्स्ट गियर में जान बिल्कुल लगा रही है गाड़ी, तो वो नहीं लगाएगी। आपको W पे करके चलाइए, स्मूथ भी रहेगी गाड़ी और बढ़िया चलेगी।
अब कई लोगों का कहना ये था जब ये डिसकंटिन्यू हुई कि भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो में जो सबसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी ना, वो इसके क्लच सिस्टम में थी। देखो भाई 80,000 किलोमीटर चला दी है अंकल जी ने, और अब तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है गाड़ी में, ना ही पिकअप वगैरह में, ना ही ये कि भाई गाड़ी एजेंसी में खड़ी रही हो, सर्विस सेंटर में खड़ी रही हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये एक मिथ है कि भाई किसी किसी पीस में आ जाती है दिक्कत। देखो अब ज़माना आ गया डुअल क्लच ट्रांसमिशन का ऑटोमेटिक में भी, तो वो तो है नहीं, सिंगल क्लच में चलती है ये स्कॉर्पियो। आपको पता ही है कि थोड़ा सा इनका वो रहता है इशू, रफनेस देते हैं हर एक गाड़ी में। तो अब मैं इसको मैनुअल में चलाता हूँ, तो मैनुअल में देखो सेकंड गियर में चल रही है, तो ये पहाड़ वगैरह में आपको काम देगी। आपको फर्स्ट गियर में कहीं गाड़ी फंस जाए मान लो, और आपकी गाड़ी फंस चुकी है, आपको रेस देख रहे हो और फिर गाड़ी अपने आप दूसरा गियर ले रही है, तो उसमें आप मैनुअल कर दो। तो मैनुअल करने के बाद गाड़ी आपकी फर्स्ट या सेकंड गियर में, अब जैसे मैंने डब्ल्यू पे चला रखी है तो ये सेकंड गियर पकड़ रही है, और अगर मैं एन पे कर दूंगा तो ये फर्स्ट गियर में ही जोर लगाएगी, जो कि आपके हिल एरियाज़ में जैसे स्नोफॉल हो रही है तो हिल एरियाज़ में बहुत ही काम आएगी। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू S10 मॉडल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, क्योंकि ये लास्ट बैच ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है आपकी स्कॉर्पियो का, तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट आया हो वीडियो देखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।